Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in new video. आज क्या डिस्कस करेंगे। आज आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपकी हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है एसएसटी में, उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। बेसिकली जो मुगल एम्परर है, जो मुगल साम्राज्य है, उससे रिलेटिव जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं और आपके जो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है इसमें भी काम आएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से करेंगे। जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देने की आप कोशिश करेंगे, जो नहीं आते हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे। तो प्रॉमिस करिए आप पूरा सेशन देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, एंजॉय करेंगे और देखिए आपने अब तक कितना सीखा, आपको कितना याद है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या दिया गया है आपको। तुलगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। अब आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि जो तुलगम नीति है, सबसे तो पहले पता होना चाहिए कि इस नीति का प्रयोग किसने किया था। इस नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। किसने किया था, बोलिए। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बस आप देखे जा रहे हो, वीडियो पर वीडियो देखे जा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, सीख नहीं पाओगे। इसीलिए क्या करोगे, आप बोलोगे बैठे बैठे। तो किस युद्ध में किया था। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, किसी भी युद्ध में नहीं। अब ये बताइए, यहाँ बात हुई है बाबर की, तो बाबर ने तो एक ही बैटल इसमें कौन सा लड़ा है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कितनी बार मैं बताऊं पानीपत का प्रथम युद्ध, जल्दी से बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जल्दी से, किस किस के बीच में हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। कब हुआ था, ईयर बताइए। वेरी गुड, कब हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन विजयी हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब सेकेंड देखिए, अभी इसमें जो भी बैटल है, जैसे कि द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तो इनके भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे कि किस तरीके से द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है, कब होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से जानेंगे। तो बने रहिएगा, बस वीडियो में अच्छे से देखते रहिएगा सभी पॉइंट्स को। कौन सा युद्ध जीतने के बाद, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया। उसकी उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, आपका एक ये क्वेश्चन भी आया था। उसकी उदारता के लिए, इससे पहला वाला जो सेशन था उसमें अगर आपने उसको अटेंड किया है, क्यों कलंदर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो इतना उदार था। इसमें पूछा गया है किस बैटल को करने के बाद सभी लोगों के लिए खजाने खोल दिए, भाई ले जाओ लूट लो जितना भी जो ले पाए। कितना अच्छा था, अगर वो चाहता तो किसी को भी नहीं उसमें से कुछ भी नहीं लेने देता, अगर कट्टर स्वभाव का होता है। लेकिन नहीं, उसने क्या, सभी के लिए, सगे संबंधी और गरीबों के लिए, उसकी उदारता के लिए ही उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। और गाजी की उपाधि उसने धारण की थी किस युद्ध के बाद, जल्दी से रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन। खांडवा के बैटल के बाद। वेरी गुड, तो कौन सा बैटल होगा इसमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पानीपत का फर्स्ट बैटल स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये बहुत खुश था, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी थी, तो बहुत ही ज़्यादा ये खुश था। और इसकी जो नीति है उनके द्वारा ही ये जीता था, क्योंकि तब आप देखिए इब्राहिम लोदी की कितनी ज़्यादा सेना थी, फिर भी इसकी कुछ टुकड़ी थी इसकी सैनिकों की, और इसने क्या किया, ये फिर भी इसने जो जीत है वो अपने पलड़े में ले आया। तो कहीं ना कहीं इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन करेंगे आप। क्या दिया है, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। बहुत अच्छे से आपने सेशन में इसको किया था, जल्दी बताइए कि शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शेर शाह सूरी ने।
आप सभी को पता है किसने बनवाया था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड। अब आपको समझ में आ गया। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीटी रोड। तो इसको प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, शेर शाह सूरी को। आपको पता है ये कब आया था? इसने किसके साथ बैटल किए थे? हुमायूं के साथ। चौसा और बिलग्राम का। 1539 में चौसा, फिर 1540 में। इस तरीके से दोनों बैटल ये करता है। आगे देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? पहला ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच में। सेकंड है बाबर और हेमू के बीच में। जहांगीर और हेमू के बीच में। अबुल हसन और हेमू के बीच में। आपको पता है किसके बीच में होगा? अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको। इसमें किसकी विजय होती है? ऑब्वियस अकबर की। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आ गया आपके पास क्वेश्चन। कब पूछा गया था? सीपीओ में आपसे पूछा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अक्टूबर 1557, 5 दिसंबर 1554, 5 नवंबर 1556, 5 अक्टूबर 1558। बताइए तो कब होगा? 1556। इतना ही याद रखिए, इससे ही आप कर लेंगे। अगर 5 नवंबर नहीं आपको याद रखना है तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। इसी तरीके से करते रहिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो आप सभी लोग क्या करें, साथ साथ लाइक करेंगे, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को। बुलाइए, सभी लोग कहाँ पर व्यस्त हैं, बिजी हैं, बुलाकर लाइए और सभी लोग क्या करेंगे, पूरा सेशन अटेंड करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसने दीन ए इलाही नामक धर्म स्टार्ट किया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने? किसने किया था दीन ए इलाही? तो दीनता वाले सबसे ज्यादा काम किसने किए हैं? सम्राट, आप महान बोल सकते हो उनको, अकबर। कैसे सम्राट था? बहुत ही महान अकबर। इसने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और 49 ईयर तक इसने शासन किया था। ये बहुत ही भला इंसान था। क्योंकि इनके बारे में जब इनका शासन किया था इस पे, अकबर पे, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए थे। आपने भी पढ़े होंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, जिसने बरार जो जगह है, जो साम्राज्य था, अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? ये आपसे पूछा गया। दिल्ली, अहमदनगर, अजमेर, लाहौर? तो चांद बीबी हैं, ये हैं अहमदनगर से संबंधित। इनका राज्य कौन सा था? अहमदनगर। याद रखिएगा। आगे आता है कि मनसबदारी प्रणाली है, ये मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन में किसने लागू की? शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने? किसने की थी? ये की थी अकबर ने। और मनसबदारी प्रणाली है, इसका श्रेय किसको जाता है? टोडरमल। इनके ही जो 9 रत्न हैं उनमें से थे टोडरमल जी। उनके बारे में भी एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंधित थे? आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तानसेन किस दरबार से थे? बहादुर शाह, जहांगीर, अकबर, बाबर? अब ये 9 रत्न थे तो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। आगे देखिए, मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? ये क्वेश्चन आपका कब कब पूछा गया, आप खुद ही देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी 2001, एसएससी 2002, 9, 13, यूपीएससी। देखो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? क्या थी? फारसी। फारसी। अरबी भी नहीं थी, हिंदी भी नहीं थी, उर्दू भी नहीं थी। आप कंफ्यूज हो सकते हो अरबी, उर्दू, फारसी में, तो क्या होगी? फारसी। उस टाइम फारसी का बहुत ज़्यादा चलन था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जो खड़ा हुआ था सती प्रथा कि महिलाएं जो सती हो जाती हैं, उनका जो पति है, उनकी डेथ पर उनको भी अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो किसने इसके बारे में बोला था, अपनी आवाज़ उठाई थी? बाबा फरीद, शाहजहां
शेख फरीद या अकबर? तो ये दीनता वाला काम कौन करेगा? ये करेंगे अकबर। अब आप जान चुके होंगे कौन करेंगे, अकबर। फटाफट करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज की स्थापना हुई? ये नहीं बताऊंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताइए। पानीपत के फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल? कितनी बार बताया है मैंने, 1526 ईस्वी में, आगे का नहीं बताऊंगी। अकबर की जीवनी किसने लिखी है? बताइए। अकबर के जीवन के बारे में वीरबल ने लिखा है, अब्दुल नबी ने लिखा है, अबुल फैजी ने लिखा है, या फिर अबुल फजल या फैजी, किसने लिखा है? तो ये किसने लिखी है? बीरबल? नहीं। अब्दुल नबी? नहीं। अबुल फजल? जी हाँ, इन्होंने ही लिखी है अकबर की जीवनी के बारे में। किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों और वनस्पतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखा है? किसने लिखा है? आकार? ये क्या है भाई आकार? ये तो गलत ही हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत टाइप हुआ। बीरबल नहीं, शाहजहां नहीं, अकबर ने लिखा है अपनी जो इनकी आत्मकथा है। कौन है, जल्दी से बताइए। तो जो के बाबरी। शेर शाह की प्रशांतता का क्या प्रमाण है? मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी जो प्रशासनिक सुधार हैं वो इनसे रिलेटिव हैं, शेर शाह के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा किसने लिखी है? बताइए। हुमायूं के जीवन के बारे में गुलबदन बेगम ने, या जहांआरा ने, या मुमताज बेगम ने, या फिर रोशन आरा बेगम ने? किस बेगम ने लिखी है? बेगम मतलब आप सभी को पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है गुलबदन बेगम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपका कब कब पूछा गया है, आप सभी क्वेश्चंस को देख सकते हो। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या था? ऐसा है कि महाभारत का जो सेंसमेंट है, जो ट्रांसलेट किया फारसी में उसको बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रखा गया, ये आपसे पूछा गया है। क्या रखा गया था? रज़्मनामा, अकबरनामा, इकबालनामा, सकीनत अल औलिया। अब मोमनन कम्युनिटी में आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे। बताइए। महाभारत, रज़्मनामा क्या है? महाभारत। इसको फारसी में क्या बोला गया? रज़्मनामा। बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिए। कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था, मतलब उनको गिराया था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां, जहांगीर? तो एक यही था, पागल राजा मोहम्मद शाह। आगे देखिए क्वेश्चन, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसी टाइम ही जो अंतिम जो मुगल शासक था उसने नेतृत्व किया था दिल्ली से, और वहीं से फिर ये पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। बताइए कौन सा था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर सेकेंड, या बहादुर शाह सेकेंड? तो आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुन रखा होगा, बहादुर शाह जफर। जफर इसकी उपाधि का नाम था, तो बहादुर शाह सेकेंड। आगे देखिए, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल जी थे। कौन? टोडरमल जी। मनसबदारी जो प्रणाली थी, कौन हो जाएंगे? अकबर नहीं, बिहारी लाल भी नहीं, जय सिंह भी नहीं, टोडरमल। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, जहाँ पर पूजा अर्चना करते थे? जो उन्होंने एक नया धर्म बनाया था और वो फिर फेल हो गया था। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास? उस भवन का नाम बताना है आपको। इबादत खाना, वहां पर लोग इबादत कर सकते थे, उपासना कर सकते थे, उपासना भवन। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ वैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? वैजू बाबरा की बात की गई है।
तो सबसे ज़्यादा संगीतज्ञ किसके शासनकाल में मिलेंगे? जो सभी को उच्च दर्जा दिया करता था, क्योंकि अकबर को सभी की क्वालिटी के बारे में अच्छा नॉलेज था। कौन होगा? अकबर होगा। बहादुर शाह जफर, बाबर नहीं, जहांगीर भी नहीं। ये सभी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, जो जिसके लायक है पूरी तरीके से। अकबर महान इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसके कामों की वजह से इसको कहा जाता है अकबर महान, क्योंकि इसने जनता के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जब इसका सेशन किया था, इसका लेक्चर लिया था अकबर के ऊपर, तब आप उसको चेकआउट कर सकते हैं पीछे जाकर। पूरा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते हैं? मतलब जो तुलसीदास जी हैं वो किसके शासनकाल से संबंधित हैं, तब उन्होंने लिखी थी रामचरितमानस। वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। अली शाह नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नहीं, हर्षवर्धन भी नहीं, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। कहाँ का था बाबर? तसला, पंजाब, कंधार, बिल्कुल नहीं, फरगना का शासक था। बाबर के बारे में जितनी भी डिटेल थी, एक एक क्वेश्चन आपने फर्स्ट सेशन में किया था ऑब्जेक्टिव टाइप का। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इब्राहिम लोदी, शेर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, शहजादा अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का काम किया था शेर शाह ने। किसने किया था? शेर शाह ने किया था। इस तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे फटाफट डिस्कस हो गए हैं। इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्पीड में लगाकर देख सकते हैं, लेकिन इसको देखेंगे ज़रूर। और अगर आपने जिस वीडियो को नहीं देखा है उसको चेकआउट करेंगे और देखेंगे। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ते रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।